प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 3 के हिंदी की पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे जिसका नाम है भाषांजलि। तो भाषांजलि में पाठ 14 में है चूहिया की चतुराई। तो आप चूहा तो देखे ही होंगे, जानते हैं चूहा कैसा होता है, और चूहिया भी देखे होंगे। ठीक है, चूहे का स्त्रीलिंग होता है चूहिया। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से चूहिया चतुराई अपनी की। ठीक है, मतलब चूहिया ने क्या बुद्धिमानी का काम किया। चतुराई मतलब बुद्धिमानी का काम। तो चलिए देखते हैं। एक बार की बात है, रामनगर शहर में चूहे एक बिल्ली से परेशान थे। चूहे किससे परेशान रहते हैं? बिल्ली से। क्यों? क्योंकि बिल्ली चूहे को खा लेती है। तो रामनगर एक शहर था जहां एक बिल्ली था जिससे सभी चूहे परेशान थे। भूरी बिल्ली का बहुत आतंक था। वह जिस किसी चूहे को पाती चट कर जाती। तो एक भूरी बिल्ली थी जिसका चारों तरफ डर था, आतंक था, और वो जिस भी चूहे को पाती, जिससे को भी देखती, उसको चट से खा जाती। चूहे बहुत हैरान और परेशान थे। ठीक है, चूहे बहुत परेशान थे। वे खूब सजग रहते, फिर भी मारे जाते। वे बहुत ज्यादा सावधान रहते बिल्ली से बचने के लिए, लेकिन फिर भी चूहे मारे जाते। एक दिन उन्होंने इस समस्या का हल खोजने के लिए एक सभा बुलाई। तो हमारे बीच भी जब कोई समस्या होती है तो हम एक सभा बुलाते हैं, मीटिंग बुलाते हैं। उसी तरह चूहों ने भी अपनी इस समस्या के समाधान के लिए एक मीटिंग बुलाई। तो मीटिंग कहाँ बुलाई देखते हैं। आफत के मारे चूहे करोड़ीमल की दुकान के पीछे इकट्ठा हुए। और चूहे क्या थे? आफत के मारे थे। उनकी जो फौज थी, चूहों का जो टीम था, वो क्या हो रहा था? धीरे धीरे कम होता जा रहा था, क्योंकि भूरी बिल्ली सबको मार कर खा रही थी। तो सारे लोग करोड़ीमल के दुकान के पीछे इकट्ठा हुए मीटिंग के लिए। बिल्ली से चूहों की रक्षा कैसे की जाए, इस मुद्दे पर बात शुरू की गई। और मुद्दा क्या था कि बिल्ली से चूहों की कैसे रक्षा की जाए। बिल्ली जो चूहों को खा लेती है, वो कैसे बचाया जाए। बूढ़े चूहों ने कहा, हमारे भाग्य में यही लिखा है, क्या कर सकते हैं। जैसे बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, हमेशा हर चीज पर भाग्य को दोष देते हैं कि हमारे भाग्य में तो यही लिखा है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम अपने कर्म से तो भाग्य बदल सकते हैं, है ना। तो कुछ चूहे सलाह देने में चतुर थे। कुछ चूहे क्या होते हैं, जैसे हमें से भी जब मीटिंग होता है हमारी, तो क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं, सलाह देने में एक्सपर्ट होते हैं, है ना। तो उनमें से भी कुछ चूहे ऐसे थे जो एडवाइस करने में एक्सपर्ट थे। उन्होंने कहा, यदि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए तो उसके आते ही घंटी बजेगी, हम चेत जाएंगे और बच जाएंगे। तो कुछ चूहों ने उपाय बताया कि यदि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए तो घंटी जैसे वो चलेगी, क्या होगा, घंटी की आवाज आएगी, और घंटी की आवाज जिधर आएगी चूहे वहां से भाग जाएंगे और चूहे मरने से बच जाएंगे। तब देखिए क्या हुआ, सभी ने इस सलाह को बहुत सराहा। ठीक है, सलाह तो अच्छी थी, क्योंकि घंटी की आवाज सुनकर चूहे भाग जाते और उनकी जान बच जाती। इसलिए इस सलाह को सभी लोग पसंद किए। पर सवाल था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। लेकिन बांध तो देंगे, लेकिन बांधेगा कौन। ठीक है, बांधने से आवाज आएगी, चूहा बच जाएंगे, लेकिन घंटी तो बांधना भी पड़ेगा उसके गले में, और ये क्या है, बहुत रिस्क का काम है। जो बांधने जाएगा उसको तो चूहा खा जाएगी, है ना। देखिए ये क्या है, भूरी बिल्ली है ना, और ये क्या करती है, चूहे को पकड़ के खा जाती है। कुछ नौजवान चूहे बोले, यह काम हमारे अनुभवी बूढ़े चूहे करें तो ज्यादा अच्छा होगा। कुछ जो नौजवान थे, कम उम्र के चूहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे जो बूढ़े चूहे हैं वे बहुत अनुभवी हैं और ये काम वही अच्छे से कर सकते हैं।
बूढ़े चूहे बोले, अरे भैया, यह काम तो हमारे पुरखे भी नहीं कर पाए, हम कैसे कर लेंगे। और बूढ़े चूहे क्या कहा, जब देखा कि हमारे ऊपर सारा चीज थोपा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो पूर्वज थे वो भी ये काम नहीं कर सके, तो फिर हम कैसे ये काम कर सकेंगे। तभी एक नौजवान चूहा बोला, यह काम मैं करूंगा। तभी उनमें से एक जो कम उम्र का चूहा था वो कहता है कि ये काम मैं करूंगा। नौजवान चूहे की बात सुनकर चूहिया को भी जोश आ गया, और जैसे ही नौजवान चूहे ने कहा कि मैं काम करूंगा, तो उसकी बात सुनकर, उसके साहस को देखकर जो बाकी चूहिया थी वे भी जोश में आ गई, और वे बोली, हम भी तुम्हारे साथ हैं। और चूहे के साथ चूहिया भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन चूहों के एक जत्थे ने बिल्ली के गले में घंटी बांधनी चाहिए। फिर दूसरा दिन क्या हुआ, बिल्ली को गले में तो घंटी बांधना है, तो चूहों का जो दल था वो बिल्ली के पास पहुंचा घंटी बांधने के लिए। मगर सब के सब मारे गए, और जितने चूहे गए थे उसमें सारे चूहे मारे गए। बूढ़े चूहों ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था, पर हम बूढ़ों की सुनता कौन है। तो बूढ़े जो चूहे थे उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही मना किया था, लेकिन हम बूढ़ों की सुनता कौन है। और ये वास्तव में भी ऐसे जिंदगी में होता है ना, जो बुजुर्ग लोग होते हैं हमेशा हर चीज के लिए सावधान करने के लिए कहते हैं, और अपना पुराना उदाहरण देकर कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, भाग्य में हमारे नहीं है। और लेकिन क्या है, जो कम उम्र के नौजवान होते हैं उनको क्या होता है, वो अपने कर्म पे विश्वास करते हैं और उनमें उत्साह भी होता है। तो जो हमारे समाज में होता है वही चीज को इसमें कहानी में दिखाया गया है। आजकल के छोकरे मनमाने हैं, राम राम, बहुत बुरा हुआ। और बूढ़े चूहे ने कहा कि हम तो मना कर रहे थे, लेकिन हम बूढ़ों की सुनता कौन है, और आज के छोकरे हैं अपने मनमर्जी करते हैं। राम राम, बहुत बुरा हुआ, इतने सारे चूहे मारे गए, बूढ़े चूहे ने कहा। तभी सुम्मी चूहिया ने उन बूढ़े चूहों से कहा, वे हमारी जान बचाने में मरे हैं, हम उन्हें सदा याद रखेंगे। अब घंटी बांधने का यह काम मैं पूरा करूंगी। तब उसमें से जो सुम्मी चूहिया थी उसने कहा बूढ़े चूहे से कि जितने चूहे मारे गए वे सब किस लिए मारे गए, ताकि वो बिल्ली से चूहों की रक्षा कर सके, और वे हमारी रक्षा करने के लिए मारे गए हैं, इसलिए उनका जो बलिदान है हम सदा याद रखेंगे। और अब घंटी बांधने का काम मैं करूंगी, सुम्मी चूहिया कही। सुम्मी चूहा बोली, ठीक है, कि ये काम अब मैं पूरा करूंगी। बूढ़े चूहों ने हंस दिया, ठीक है। बूढ़ा चूहा जो था वो सुम्मी की बात सुनकर हंसने लगा, बोले, अब तेरी भी मौत आई है, जा मर। और बूढ़े चूहे ने कहा कि इतने सारे चूहे नहीं कर सके, अब तुम क्या करोगी, तो तुम्हारी भी शायद मौत आई है, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो, जाओ मरो। देखिए यहाँ क्या है, चूहों की सभा हो रही है ना, और ये चूहा बोल रहा है, सारे चूहे सुन रहे हैं। इस तरह से उनकी भी सभा हुई थी। सुम्मी चूहिया विचारने लगी, क्या किया जाए, उसे जुगत समझ में आ गई। और सुम्मी चूहिया थी वे सोचने लगी कि क्या किया जाए, और उसको एक उपाय सूझी। जुगत सूझी मतलब उपाय सूझी। उसने कुछ जवान चूहों को साथ लिया और एक दवाई की दुकान में घुस गई। वहां उसने नींद की गोली का डिब्बा लाकर उसकी सभी गोलियां निकाली। ठीक है, क्या किया, उसको एक उपाय सूझा और वो अपने साथ कुछ जवान चूहों को लेकर गई। कहाँ गई, एक दवाई के दुकान में, और वहां जो नींद की गोलियों का डिब्बा था उसको ले आई, और जो जितनी भी दवाइयां थी, गोलियां थी, उसको निकाल ली। गोलियों को दूध के डबले में डाल दिया, और दवाई को क्या किया, दूध जो रखा हुआ था जिस कटोरी में उसमें डाल दिया। और बिल्ली क्या खाती है, दूध पीती है ना बिल्ली, और डबले का दूध बिल्ली ने गट गट करके पी लिया। और ये जो चूहिया ने दूध में दवाई मिलाया था, नींद की दवाई,
उसको बिल्ली ने गट गट करके पी लिया। बिल्ली को दूध बहुत पसंद है, इसलिए वो तुरंत पी गई। देखते ही देखते बिल्ली को नींद आ गई। नींद की दवाइयां थी, इसलिए बिल्ली को नींद आ गई। अब क्या था, बड़े आराम से सुम्मी चूहिया ने साथियों की मदद से भूरी बिल्ली के गले में घंटी बांध दी। अब क्या किया, आराम से क्या किया, सुम्मी चूहिया ने उनके साथियों की मदद से क्या किया, भूरी बिल्ली जो थी उसके गले में घंटी बांध दिया, क्योंकि बिल्ली तो सो रहा था आराम से नींद की दवाई खाकर। बिल्ली की नींद खुली, चूहों की तलाश में वह निकल पड़ी। वह जिधर से निकलती घंटी बजती। और अब क्या था, बिल्ली के गले में घंटी था, और जैसे ही वो चलती आवाज आती तो वो जिधर भी जाती उधर घंटी बजने लगती। चूहे सावधान हो जाते और चूहे सावधान हो जाते। अब कोई भी चूहा उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था और सबको आवाज सुन के भाग जाते, इसलिए किसी भी चूहे को अब भूरी बिल्ली नहीं पकड़ पा रही थी। चूहे बहुत खुश थे। सभी सुम्मी चूहिया की अकल की तारीफ कर रहे थे। कमाल कर दिया सुम्मी ने, और सभी सुम्मी से बहुत खुश थे। और अब कोई चूहा मारा नहीं जा रहा था, इसलिए सभी चूहे बहुत खुश थे और सुम्मी चूहिया की तारीफ सभी लोग करने लगे। कहने लगे कि कमाल कर दिया सुम्मी ने। तो कमाल तो किया ही था, भूरी बिल्ली के गले में घंटी बांध दिया था। देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना, सुम्मी बांध रही है घंटी बिल्ली के गले में। तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो किसने बांधी घंटी, सुम्मी ने बांधी। देखिए यहाँ पे क्या है, ये डबला में क्या है, दूध था, वो पी गई भूरी बिल्ली और सोने लगी। और देखिए उसके साथी चूहे मिलकर उसकी मदद कर रहे हैं सुम्मी की, और इस तरह से घंटी बंधा गया बिल्ली के गले में और सभी चूहों की जान बच गई। तो कभी कभी थोड़ा बुद्धि से काम लिया जाए और कर्म किया जाए तो बड़े से बड़े मुसीबत से छुटकारा मिल सकता है। और हमेशा भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम किसी भी मुसीबत से बाहर आ सकते हैं, जैसे सुम्मी ने किया, है ना। तो देखिए कितनी ज्ञानदायक कहानी है ना, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्या क्या है। आपके घर में चूहे क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं। सारी चीजों को काट देते हैं, है ना, और किताबों को काट देते हैं, कपड़ों को काट देते हैं, और सब्जियां जो रहती उसको कुतर देते हैं, है ना। चतुर चूहों को पकड़ने के लिए दूसरे क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या किए जा सकते हैं, चूहे कैसे पकड़ते हैं। चूहे का एक क्या होता है, पिंजरा होता है, उससे भी चूहा पकड़ा जाता है, और भी बहुत सारे उपाय हैं, है ना। ग नंबर, चूहे क्या खाते हैं, चूहे क्या खाते हैं, सब कुछ, सब्जियां, चावल, गेहूं, आटा, सब कुछ खा जाते हैं। घ नंबर, किसानों की फसल को किन किन कारणों से नुकसान होता है, कीड़ों से होता है, चूहों से भी होता है। चूहे भी क्या करते हैं, फसल को खा देते हैं। अंग नंबर, चूहे बिल्ली को क्या अपना दुश्मन क्यों समझते हैं, बिल्ली को क्यों समझते हैं अपना दुश्मन, क्योंकि बिल्ली क्या करती है, चूहों को खा जाती हैं, इसलिए चूहे बिल्ली को दुश्मन समझते हैं। जिन चूहों को आप बुद्धिमान नहीं मानते वे घंटी बांधने के लिए क्या प्रयास कर सकते थे। ठीक है, यदि आप चूहों को बुद्धिमान नहीं मानते तो क्या होता, क्या वे ऐसा प्रयास कर सकते कि उसके गले में कैसे घंटी बांधा जाए। यदि वो अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करते तो वो मारे जाते। उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया तभी घंटी बांध सके, है ना। विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए, उल्टे शब्द। ठीक है, सावधान का उल्टा क्या होगा, असावधान। डरपोक का निडर, ज्यादा का कम, खुश का दुख, घुसना का निकलना, अच्छा का बुरा, बचाना का मारना, बांधना का खोलना। ठीक है, अब देखिए नीचे एक तरफ जानवरों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ एक खाने में उसकी बोलियां हैं। यहाँ बोलियां हैं और इधर नाम है, तो उस खाने से ढूंढकर खाली स्थानों में लिखना है। तो मैं बताती हूँ क्या क्या होगा, ठीक है, आप भी सुनना ध्यान से। भैंस कैसे बोलती है,
भैंस रंभाना, क्या होगा यहाँ पे रंभाना। और घोड़ा क्या होगा, घोड़ा हिनहिनाना, यहाँ घिनहिनाना लिखना है। हाथी चिंघाड़ना, यहाँ चिंघाड़ना होगा। बकरी कैसे बोलती है, मिमियाती है, मिमियाना होगा। शेर शेर क्या होगा, दहाड़ना, यहाँ हो जाएगा दहाड़ना। गधा रेंकना, गधा कैसे रेंकता है ना, यहाँ रेंकना होगा। और कुत्ता क्या होगा, भौंकना, यहाँ भौंकना। ये तो सारे जानवरों की बोलियां हो गई, इसे आप लिख लेंगे यहाँ। अब देखिए ध्यान से शब्दों की बनावट देखिए और इस प्रकार के अधिक से अधिक शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे जान का मान, कान, और क्या होगा, मान हो गया, कान हो गया, जान हो गया, जान तो है, टान हो गया, फान हो गया। ठीक है, इस तरह से और भी लिख सकते हैं। हान, ठीक है, रान, इस तरह से। यहाँ डाल है ना, तो यहाँ माल, जाल, काल, खाल। ठीक है, सब का क्या हो जाएगा, कब, जब, तब, रब। राम का नाम, काम, जाम, बाम। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। बात का क्या हो जाएगा, रात, जात, कात, नात। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ प्रश्न है, उसको भी आपको लिखना है। जैसे चूहों ने सभा क्यों बुलाई थी, भूरी बिल्ली से चूहों की जान बचाने के लिए। ख नंबर, आप अगर चूहों की सभा में होते तो आप क्या सलाह देते, क्या करने की सलाह देते। तो इन्होंने तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने की सलाह दी थी, तो आप बताइए कि आप क्या सलाह देते, सोच के बताइए। ठीक है, बिल्ली के गले में घंटी बांधने के बारे में बूढ़े चूहों की क्या राय थी, क्या उनकी राय ठीक थी। बूढ़े चूहों ने क्या कहा कि हमारे पुरखों ने भी नहीं कर सका था ये काम, तो हम कैसे कर सकेंगे। तो क्या इनकी राय सही थी, इनकी राय सही नहीं थी, क्योंकि बुद्धि और कर्म से सब कुछ हो संभव है। घ नंबर, यदि आप शुम्मी चूहिया के स्थान पर होते तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए आप क्या करते, ये आपको सोच के बताना है। अंग नंबर, इस कहानी में आपको कौन सबसे बुद्धिमान लगा, शुम्मी चूहिया, है ना। पढ़िए, समझिए और पूरा करना है। यहाँ एक है और यहाँ पे अनेक है। जैसे चूहा का मतलब एक चूहा, चूहे मतलब बहुत सारे चूहे। पत्ता पत्ते, कुत्ता कुत्ते, डबल डबला डबले, गोला गोले। एकार हो जाएगा जब अनेक होगा तो। घड़ा मतलब एक घड़ा और घड़े मतलब बहुत सारे घड़े। जैसे यहाँ बकरे दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, बकरा। नारे दिया है तो नारा, सारे दिया है तो सारा। और यहाँ पंखे दिया है तो पंख। और यहाँ पे गले दिया है तो गला। और यहाँ पे लोटे दिए है तो यहाँ पे लोटा। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। ये हो गया एक वचन, ये हो गया बहुवचन। इससे एक का पता चलता है और इससे अनेक का। इस तरह से आप कर लेंगे। आगे कुछ गतिविधि दिया है। सुम्मी चूहिया अपने बुद्धिमानी से बिल्ली के गले में घंटी बांधने का उपाय खोजा। आपके इलाके में कुछ बच्चे स्कूल नहीं आते, विद्यालय नहीं आते, उन्हें विद्यालय भेजने के लिए आप क्या उपाय करेंगे, इस पर समूह में चर्चा कीजिए और अपने उपायों को भी लिखिए। यदि आपके आसपास कोई बच्चे हैं और जो स्कूल नहीं जाते हैं तो आपको कुछ उपाय बताने हैं कि उनको कैसे स्कूल लाया जा सकता है, क्योंकि पढ़ना तो सबके लिए जरूरी है। तो आप इसके लिए क्या उपाय बताएंगे, आप बताइए। ठीक है, अब देखिए चित्र को देखकर अपनी कॉपी में कहानी लिखना है। तो देखिए पहले चित्र में दिखा है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि एक पेड़ की डाली में एक कौवा बैठे थी, है ना, एक कौवा बैठा था। और दूसरे चित्र में क्या है, कौवा को प्यास लगी, उसने सामने एक बोतल में आधा पानी भरा देखा और सामने एक पाइप भी पड़ा था। कौवे ने सोचा कि बोतल में तो पानी बहुत नीचे है, उसका चोंच तो वहां तक नहीं जाएगा, वो कैसे पानी पिएगी। फिर उसने देखा कि यहाँ एक पाइप पड़ा है,
तो उसने सोचा कि इस पाइप से मैं पानी पी सकती हूँ। फिर क्या किया, देखिए उसको कौवा ने अपने मुंह में रख लिया और फिर बोतल से पानी पीने लगा, है ना, पानी पीने लगा। और पानी पीने के बाद उसकी प्यास दूर हो गई और वो उड़कर चला गया खुशी से। तो इस तरह से आप इस कहानी को लिखेंगे। कितनी अच्छी कहानी है ना। आपने घड़े में पानी वाला कौवा का कहानी सुना था, अब ये देखिए बोतल में पानी वाला कौवा की कहानी है। तो अब क्या है, पहले लोग घड़े में पानी रखते थे इसलिए कौवा वाला घड़े वाला कहानी होता था, लेकिन अब लोग बोतल में पानी पीते हैं, बोतल में पानी रखते हैं, इसलिए कौवा का ये कहानी क्या है, बोतल में पानी का है। ठीक है, तो आप इस कहानी को लिखेंगे और अपने दोस्तों को सुनाएंगे, अपने माँ पिताजी को भी सुनाएंगे। तो आप ये जो कहानी है वो समझ गए होंगे और उसमें से क्या आपको सीखने को मिला वो भी समझ गए होंगे और काफी कुछ आपने सीखा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।